हेलो दोस्तों, शिवा इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये क्लास इससे पहले पहली क्लास मेरी हो चुकी है हिंदी भाषा की उत्पत्ति में। तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वे क्लास अवश्य जाके देख लें, जिससे ये वाली क्लास देखने में कोई भी असंतुष्टि ना हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास देखना हम यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आपकी यूपी पुलिस में जो भी सवाल बनते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति से, उसका हम निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, हम लोग पहुंचे थे अपभ्रंश पर। तो आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, इसका क्रम क्या होता है। ठीक है, ये जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लिखेंगे थोड़ा सा हिंदी हिंदी भाषा की उत्पत्ति के क्रम में उत्पत्ति भाषा के क्रम, आप ये जानिए उत्पत्ति भाषा के क्रम क्या होते हैं। तो आप जानिए, उत्पत्ति भाषा के अगर क्रम की बात करें तो ये होता है, जैसे सबसे पहले उत्पत्ति जो होती है वो संस्कृत भाषा से होती है। इसके बाद संस्कृत के दो रूप होते हैं, जिसे आप वैदिक संस्कृत कहते हैं। और इसके बाद पुनः वैदिक संस्कृत से क्या बनी हमारी लौकिक संस्कृत। इसके बाद लौकिक संस्कृत से क्या बनता है, पाली भाषा का आगमन होता है। पाली भाषा के आगमन के बाद प्राकृत भाषा का आगमन होता है। प्राकृत भाषा के आगमन के बाद अपभ्रंश से भाषा का आगमन होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो हमारी बात है ये हो चुका था। इसके बाद देखना, अपभ्रंश के बाद इसी अपभ्रंश का एक भाग होता है जिसे सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। इसी सौरसेनी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि हिंदी भाषा के उत्पत्ति का क्रम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये संस्कृत, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, फिर हिंदी। ठीक है, ये क्रम आप जानते रहिए, जैसा कि आपके पुलिस के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये वास्तव में इससे पहले जब जन्म हुआ तो ये हिंदी ऐसे शब्द नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, ये हिंदी के पीछे कुछ कारण है। ठीक है, तो हिंदी शब्द इससे पहले अगर देखा जाए सिंधु के शब्द के नाम से जानी जाती थी। किस रूप में जाती थी? सिंधु के शब्द के नाम से जानी जाती थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिंदी शब्द बना कैसे। ठीक है, तो हिंदी शब्द बना कैसे, आपकी हेडिंग होगी हिंदी शब्द बना कैसे। ये आप जान लीजिए, हिंदी शब्द बना कैसे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग मैप देखे होंगे, वैसे मेरी उतनी अच्छी चित्रकारी नहीं, ये मान लेते हैं मैप है। ठीक है, ये देखना, ये बंगाल की खाड़ी वाला भाग है और ये जो इधर हिमालय वाला पार्ट है। ठीक, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारत में जो विदेशियों का आगमन हो रहा था, तो भारत में विदेशियों का आगमन यानी भारत में आने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला। ठीक था, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से विदेशी जो थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आते थे।
तो यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी थी। ऐसे में क्या हुआ कि जब भारत में विदेशी आते हैं तो वो सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोल पाते हैं, लेकिन मामला ये है, क्या ये सर गलत बोलते हैं? तो बाबू ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि भैया देखिए हर एक जगह का, हर एक संस्कृति का अपना हर एक कल्चर होता है। ठीक है, जैसे हर एक जगह का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं अभी आप छत्तीसगढ़ी में बोली में देखेंगे तो जो हम लोग यहाँ लड़की की माँ को हम लोग सास बोलते हैं ना, ठीक है, जैसे जो हमारी पत्नी होगी, पत्नी की जो लड़की की माँ होगी, ठीक है, उसको हम सास बोलेंगे, जबकि वही छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, छाछ बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, छाछ बोला जाएगा। तो ऐसे में जैसे हम लोग एक बात और जाने, जैसे हम लोग फोन बोलते हैं ना, तो कहीं कहीं फोन को हम लोग फोड़ बोलते हैं। तो ये दोस्तों वातावरणीय परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है, वातावरणीय परिवर्तन है। तो ऐसे में जब विदेशियों का भारत में आगमन होता है तो वो सा को हा बोल पाते हैं और धा को दा बोल पाते थे, यानी कि वो सही सही व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जबकि स्वर का उच्चारण कर लेते थे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या बना, हिंदू बना। ठीक है, और हिंदू से जो शब्द निर्मित हुआ उसे हिंद कहने लग गया। जो वहां के आसपास के जो लोग थे वो हिंद कहने लग गए। ठीक, इसी हिंद में क्या हुआ, ईक प्रत्यय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, ईक प्रत्यय जोड़ा गया, जिससे शब्द क्या बना, हिंदी। क्या बना, हिंदी। और हिंदी में क्या हुआ, इसका जो है का लोप कर दिया गया। क्या हुआ, का लोप कर दिया गया, शेष क्या बचा, हिंदी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस हिंदी शब्द जो है इस प्रकार से बना है। तो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बता सकते हैं ईक प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्या लगा है, ईक प्रत्यय लगा है। लेकिन अगर पूछा जाए ये ईक जो है किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ये ईरानी प्रत्यय है। ये ईरानी प्रत्यय, ये ईरानी प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बना है, हिंदी। और हिंदी में का लोप हो गया, शेष क्या बचा है, हिंदी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हिंदी शब्द का क्या हमारा निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों बात ये आती है कि ये जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछता है तो इसकी उत्पत्ति सौर सेनी अभ्वरण से होती है। ठीक है, किससे होती है, सौर सेनी अभ्वरण से होती है। लेकिन अगर सवाल ऐसा करेगा क्या हिंदी के 8 बोलियों के आधार पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सवाल चेंज हो जाता है। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे कि सबसे पहले हिंदी शब्द बनने से पहले क्या रही, सिंधु, और सिंधु से क्या बना, हिंद, और हिंद से जो क्या बनी, हिंद। और ये जो हिंद के निवासियों की जो भाषा थी वो क्या थी, हिंदी थी। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, जब ये हिंदी शब्द बनकर तैयार हुआ तो ऐसे में आप कह सकते हो कि हिंदी शब्द का नामकरण किसने किया। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया, तो आप कह सकते हो कि हिंदी भाषा का देख रहे हो नामकरण किसने किया, ईरानियों ने। यानी कि जो भारत में आए हुए विदेशी थे वो ईरानी थे। ऐसे में आप कह सकते हो कि हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया, ईरानियों ने। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ईरानियों ने प्लस भारत के मुसलमानों ने किया था। ठीक है, ये बात जानते रहिए कि हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया, तो ईरानियों ने और भारत के मुसलमानों ने किया। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या समझना है कि हिंदी के संदर्भ में कुछ बातें, आइए हम लोग समझते हैं।
हिंदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए हेडिंग डालेंगे, हिंदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप जानते रहिए। जैसे हिंदी के संदर्भ में अगर कुछ महत्वपूर्ण शब्द की बात करें या तथ्य की बात करें तो आप सोचिए ध्यान से। जैसे अगर इसकी बात करें, हिंदी की बात करें, तो आप दोस्तों जानिए कि हिंदी जो है ये एक जीवित भाषा है। यह एक जीवित भाषा है, यह एक हिंदवी भाषा है, ठीक है, और यह एक संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है, अधिकारी भाषा है, और यह है भारत की राजभाषा है। यह भारत में राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा है। यह सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, ठीक। ये आप जानते रहे, हिंदी जो है एक जीवित भाषा, हिंदी एक हिंदवी भाषा है, संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है, ये भारत की राजभाषा है, ये भारत के राष्ट्रभाषा, और ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। तो ये बिंदु आप थोड़ा सा जानते रहिए, आपके पुलिस में एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। क्या है पॉइंट? हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। ये बात आप जानते रहिए, किसने कहा था? कि ये बीम्स महोदय ने कहा था। ये किसने कहा था? बीम्स ने कहा था, ठीक। दूसरा पॉइंट, हिंदी एक संपर्क साधन भाषा है, साधन भाषा है। ये बात किसने कही थी? तो ये आप जानते रहिए, ये सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा, ये आप जानते रहिए। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी का व्याकरण संस्कृत व्याकरण के आधार पर लिखा गया है। ये बात ध्यान दीजिए, किसने कहा था? ये बात किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था, ठीक है। ये आप जानते रहिएगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो क्या कह रहा कि हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा अगर कभी पूछा जाए तो ये बीम्स महोदय ने कहा था, ठीक है। जबकि हिंदी एक संपर्क साधन भाषा है, तो ये बात किसने कही? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। जबकि हिंदी का व्याकरण संस्कृत व्याकरण के आधार पर लिखा गया, ये बात किसने कहा था? तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था, ठीक है। तो आइए दोस्तों
ये हम बात समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको बहुत कुछ जानना है, जो आपकी पुलिस की परीक्षाओं में जो है कहीं से भी सवाल आए वो कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बेहद कामयाब साबित होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हमें समझना ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए, लिखिए हिंदी भाषा का नामकरण ईरानियों ने और भारत के मुसलमानों ने किया। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि भैया कह रहा कि हिंदी भाषा का जो नामकरण है वो ईरानियों ने किया और भारत के मुसलमानों ने किया। आप सोचिए, भाषा हिंदी जो कि अपने भारत की भाषा है, जबकि नामकरण किसने किया? तो ईरानियों ने, विदेशियों ने किया। आप सोचो, क्योंकि हिंदी अगर भाषा बनी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। क्या कारण है भैया? सोचो, हिंदी शब्द कैसे आया? क्योंकि हिंदी शब्द किसकी देन है? तो ये हिंदी शब्द विदेशियों की ही देन है, ठीक है। तो इसी पर क्या है, विवाद होता है। इसी पर कबीरदास जी कहते हैं कि भैया भाषा यहाँ भारत की और नामकरण कोई हमारा पड़ोसी कर रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि अगर विदेशी भारत में नहीं आए होते, ठीक है, तो ऐसे में ना तो हिंदी शब्द बनता और ना ही हिंदी भाषा बन पाती। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हिंदी शब्द का नामकरण ईरानियों ने किया और भारत के मुसलमान, यानी दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो हिंदी के नामकरण में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो जन्म हुआ तो सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ था? तो हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों हुआ था आपके उत्तर भारत में हुआ था, ठीक है। तो ये आप सवाल जानते रहिएगा। आप एक पॉइंट नोट करिए, नोट क्या करना है कि हिंदी भाषा का जन्म सर्वप्रथम उत्तर भारत में होता है। ये आप जानते रहिए, उत्तर भारत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? उत्तर भारत में होता है। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे होता है? तो आप बता सकते हैं ईरानियों के गलत उच्चारण होने के कारण ये आप जानते रहे। कह रहा कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे होता है? तो आप बता सकते हैं ईरानियों के गलत उच्चारण होने के कारण। आप सोचो कि भैया ईरानी लोग अगर भारत में नहीं आते तो ये कभी भी हिंदी शब्द नहीं बन पाता। लेकिन मामला ये कह रहा कि ईरानियों के गलत उच्चारण से, क्योंकि भैया वो अपने स्थान पर वो सही बोलते हैं, जबकि भारत में आकर वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि वहां ईरान में क्या होता है, सा को हा बोला जाता है और धा को दा बोला जाता है। तो अपने हिसाब से वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे में अगर कभी भी सवाल पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, तो आप बता सकते हो कि ईरानियों के गलत उच्चारण से हुआ। जबकि ये का सवाल आपके एग्जाम में बन चुका है, पूछा क्या जाता है कि हिंदी शब्द किसकी देन है? हिंदी शब्द किसकी
देन है? ये आपके पुलिस में आया हुआ सवाल है, तो आप बताइएगा ईरानियों की देन है। ईरानियों की देन है, ये आप जानते रहे, ईरानियों की देन है। लेकिन आप सोचो, जब ईरानियों की देन है हिंदी शब्द है, इसीलिए हिंदी शब्द को कहा जाता है कि हिंदी यह एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ईरानी ये विदेशी हैं, तो विदेशियों के मुख से जो भी भाषा का निर्माण होगा या जो भी शब्दावली का निर्माण होगा उसे आप फारसी ही तो कहोगे। ठीक है, तो ऐसे में कह सकते हो कि ये जो हिंदी शब्द है ना, ये जो हिंदी शब्द है यह फारसी भाषा क्या है, एक शब्द है। ठीक है, तो यहां तक अगर दोस्तों बात मेरी समझ में आई होगी, तो आइए हम लोग यह जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमने सीखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति सर्वप्रथम संस्कृत को से होती है। इसके पुनः तत्पश्चात वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत से क्या बनी, लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत से पाली भाषा, और पाली भाषा से प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भी आते हैं। ठीक, अब अपभ्रंश क्या हुआ, अपभ्रंश का ये एक भाग है सौर सेनी अपभ्रंश। इसी सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति होती है। सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसा कि आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो आप थोड़ा सा समझिए कि अगर ये सवाल पूछेगा और विकल्प में ये सब दिया जाए तो कैसे लगाएंगे। जैसे एक सवाल मैं आपको बताता हूं, पूछेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, ये आप जानते रहिएगा। ऑप्शन देगा संस्कृत, और बी में अपभ्रंश, सी में सौर सेनी अपभ्रंश, और डी में आपका दे दे पाली। तो ये आप जानते रहिएगा, पहला उत्तर आपका ये होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा दूसरा उत्तर आपका ये होगा, और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तीसरा उत्तर ये होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी की जननी कौन है, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हिंदी की जननी करके ऐसा सवाल पूछता तो आपका उत्तर होगा अपभ्रंश होता है। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की आदि जननी, हिंदी भाषा की आदि जननी, आदि जननी, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, ये आप जानते हैं, क्योंकि देखना ध्यान से, कह रहा कि हिंदी भाषा की आदि जननी, आप देख रहे हो कि सबसे पहले हिंदी शब्द का जन्म किससे हो रहा है, तो संस्कृत से हो रहा है। तो ऐसे में सवाल करता कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो आप बता सकते हो कि ये संस्कृत है। जबकि हिंदी भाषा की जननी पूछा जाए, आदि ना लगाया जाए, तो वहां पर आपका उत्तर क्या होगा, अपभ्रंश। लेकिन अगर अपभ्रंश के साथ साथ सौर सेनी भी है तो आप सौर सेनी लगा दीजिएगा, अपभ्रंश को छोड़ दीजिएगा। ठीक, लेकिन ज्यादातर सवाल आपके एग्जाम में अपभ्रंश ही ऑप्शन में देता है, तो आप अपभ्रंश लगाइएगा। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो आइए 2 पॉइंट हम लोग ये समझ लेते हैं कि हिंदी शब्द से किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए मैं उसको ही बता दे रहा हूं कि हिंदी भाषा से संबंधित किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लिखिएगा, आप थोड़ा सा लिखिए, देखिए हिंदी भाषा के विषय में
महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु, ये आप जानते रहिए। जिसमें पहला बिंदु है, जैसे अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो ये आप बताइएगा सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक। लेकिन अगर सवाल पूछता है हिंदी भाषा की आदि जननी, तो आप बताइएगा उत्तर संस्कृत। देखिए दोस्तों, संस्कृत आपके ऑप्शन में अगर नहीं मिलेगा तो ये आपको मूल भाषा जरूर मिलेगा, मूल भाषा आप ये जानते रहिए, ठीक। अगर तीसरा क्वेश्चन करता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, जननी है, तो आप उत्तर बताइएगा सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ये आप जानते रहिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि पश्चिमी व पूर्वी हिंदी के पूर्वी बोलियों के आधार पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो आप बता सकते हो सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, और साथ ही साथ अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये आप जानते रहिएगा। सवाल आपके एग्जाम में अभी तक ये नहीं पूछा गया है, लेकिन ये वाला सवाल पूछा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक। लेकिन अगर कहीं पश्चिमी और पूर्वी बोलियों के आधार पर पूछ ले तो भैया सौरसेनी और अर्धमागधी दोनों उत्तर आपका होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन सोचो कि इसमें 5 बोलियां होती हैं और इसमें 3 बोलियां होती हैं, इस आधार पे आपसे ये कह सकता है कि 8 बोलियों के आधार पे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो सौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक, ये आप जानते रहिएगा। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 17 बोलियों के आधार पर 17 बोलियों के आधार पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो ये आप जानते रहिएगा। यहाँ देखिए सौरसेनी अपभ्रंश भी आएगा, सौरसेनी, और साथ में अर्धमागधी, और साथ में मागधी अपभ्रंश भी रहेगा, यानी ये तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तो आपका एक ऑप्शन जरूर चाहे सौरसेनी देगा या अर्धमागधी या मागधी अपभ्रंश देगा, ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। देखिए मैं इसको रेखांकित कर दे रहा हूं ताकि आपको उत्तर ये सब का पता चल जाए, ठीक। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द किसकी देन है, किसकी देन है, तो आप बता सकते हो ईरानियों की देन है। ये सवाल इससे पहले आपके एग्जाम में आ चुका, आप जानते रहिएगा। 7वां प्रश्न पूछेगा कि हिंदी शब्द
व्याकरण की दृष्टि से है, व्याकरण की दृष्टि से है, तो ये बताइएगा विशेषण है, विशेषण है, क्योंकि इसमें हिंदी में ईक प्रत्यय लगने से शब्द क्या बना है, विशेषण। ये आप जानते रहिएगा। दूसरा सवाल आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है, उत्तराधिकारी भाषा है, तो ये आप बताइएगा संस्कृत भाषा की है। ये आप जानते रहिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कभी सवाल हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के आधार पर लिखा गया, तो ये अब बताइएगा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, इतना दोस्तों आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि अगला सवाल यहाँ कह रहा है, अगर कभी पूछे हिंदी भाषा का नामकरण, तो हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया? तो आप जान ही रहे हो कि ईरानियों ने और साथ में भारत के मुसलमानों ने। ये आप जानते रहिएगा। और दूसरा सवाल अगर पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आप बताइएगा। 14 सितंबर को मनाया जाता है। पूछा जाएगा हिंदी दिवस सर्वप्रथम मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? तो आप बताइएगा 1953 से शुरू हुआ, 1953। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, चेंज हो रहा है। ऐसे में ये बच्चे ज्यादा रट्टा मार चुके हैं, ये सवाल कम पूछेगा। अब पूछेगा कि हिंदी दिवस सर्वप्रथम मनाने का प्रचलन कब से शुरू हुआ, यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी दिवस मनाया गया प्रथम, लेकिन ये प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो 1953 से। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। चौथा सवाल पूछा जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात किसने की? तो ये आप जानते रहिएगा, ये बात कही थी गांधी जी ने। ठीक, लेकिन फिर सवाल पूछेगा कि हिंदी शब्द या हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रावधान गांधी जी ने कब दिया? तो ये आप जानते हैं 1918 में, 1918 में। ठीक है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया, किस भाषा
का दर्जा दिया गया। तो ये आप जानते रहिएगा, राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा। दोस्तों इसको नोट करिए, ये सब जितने आपके एग्जाम में मुख्य मुख्य सवाल बन सकते हैं, मैंने हिंदी शब्द सिर्फ बताया, ठीक है। अभी मैंने हिंदी भाषा को पढ़ाना शुरुआत ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्द से संबंधित जो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे मेरे साथ, तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका हिंदी में अगर 38 प्रश्न है तो 38 में से कभी भी आपका 37 नहीं होने दूंगा, ये आपके साथ मैं वादा करता हूँ। बस सिर्फ मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। और हाँ, ये भी बता रहे हैं, अगर कहीं से भी कोई भी संदेह किसी भी प्रश्नों में अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखिएगा, उसका निवारण पूरा सॉल्यूशन के साथ हम पूरा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा, आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या मुख्य मुख्य सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यदि अगर दोस्तों अगला सवाल आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का जन्म आकृति के आधार पर कभी पूछता है, आकृति के आधार पर कैसे हुआ, तो आप बताएंगे वियोगात्मक रूप में हुआ, वियोगात्मक रूप में हुआ था। ये आप जानते रहे किस रूप में हुआ था, वियोगात्मक रूप। इसलिए हिंदी को वियोगात्मक भाषा के नाम से भी जानते हैं, हिंदी को वियोगात्मक भाषा के नाम से जानते हैं, ये आप जानते रहिएगा, ठीक। अब देखिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 1975 को मनाया गया, 1975 को मनाया गया, ठीक है। लेकिन कब मनाया गया, तो बाबू 10 जनवरी को मनाया गया, ये भी आप जानते रहिएगा। आपके एग्जाम में सवाल करेगा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया किस अनुच्छेद में यह बात है, तो आप बताइएगा चलिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हिंदी में ही हर एक शासन प्रशासन के जो भी कार्य है हिंदी में नहीं हो पाता है, तो इसलिए
इसको अंग्रेजी भाषा को भी जो है एक सह राजभाषा के रूप में 15 वर्षों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है सह राजभाषा कौन सी है, तो आप बताओगे अंग्रेजी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 वर्षों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। अब आगे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक मान्यता कब मिली, ये आप जानते रहिएगा। ये कब मिला था, तो बता सकते हैं 26 जनवरी 1950 को ये बात कही गई थी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हिंदी को राजभाषा बनाने का संवैधानिक मान्यता कब मिला, तो 26 जनवरी 1950 में। आपके मन में एक सवाल उठ रहा था कि सर अगर हिंदी को राजभाषा बनाने का संवैधानिक मान्यता आज 26 जनवरी 1950 को मिली है, तो क्या सर हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस को भी मान्यता मिली है? तो जी हाँ सर, बिल्कुल बता दूं, मिली है। बाबू किसने दिया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है, यानी आपके प्रधानमंत्री रहे हैं ना पूर्व। तो ऐसे में कह सकते हो कि हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस मनाने का संवैधानिक मान्यता मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को दिया था। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस मनाने का संवैधानिक मान्यता कब मिला था, तो 10 जनवरी 2006 को मिला था। ठीक है, तो ऐसे में आप जानते रहिए। अभी देखना 2-4 सवाल और है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं इसलिए वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों देखिए ज्यादा डिटेल भी आपके पुलिस एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा की उत्पत्ति करने के बाद जो है मैं आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के कुछ सवाल बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि इससे पहले मैं ये भी बताऊं कि हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये सब बातें जो है हम लोग कर चुके हैं, तो जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाओ वो आगे चल के देख लेंगे। तो ऐसे में जो है इस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ तक हमारी प्रकरण बात शुरू हुई, तो आइए थोड़ा सा हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। जानने का ये प्रयास करते हैं कि भैया हिंदी शब्द को हिंदवी किसने कहा था, ये भी सवाल आपके एग्जाम में बनने लायक है। तो आप थोड़ा सा और जानिए, हिंदी शब्द को हिंदवी सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में मोहम्मद औफी ने कहा। मोहम्मद औफी ने, ये दोस्तों जानते रहिएगा, पूछा जाएगा हिंदी शब्द को हिंदवी सर्वप्रथम किसने कहा था, मोहम्मद औफी ने कहा था। कब कहा था, तो 1228 ईस्वी में कहा था। जबकि इन्हीं के उपरांत, अगर इन्हीं के उपरांत की बात करूं, तो इनके उपरांत खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो ने 13वीं एवं 14वीं सदी में हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग अपनी
अपनी रचना खालिक बारी में 30 बार हिंदवी शब्द तथा 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ये दोस्तों जानते रहिएगा कि पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना खालिक बारी में हिंदवी शब्द कितनी बार प्रयोग किया था। तो आप पूछा जा सकता 30 बार प्रयोग किया था और हिंदी शब्द का कितनी बार प्रयोग किया है 5 बार। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा, तो इस सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आगे का जो प्रकरण हमारा होगा, आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं और आगे की क्लास जो हमारी होने वाली है वो इसके बाद, जैसा कि हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति सीख लिए, हमें ये पता चलेगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, यानी कि हिंदी शब्द बनने से पहले ये जो है हिंदवी या सिंधु के रूप में थी। ठीक है, सिंधु से क्या बनी हिंद, और हिंद से क्या बना हिंद, और हिंद के निवासियों को जो भाषा थी क्या थी, ये हिंदी थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीख गए। अब हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर ये अपभ्रंश क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे, अपभ्रंश में पूछा गया था कि बांगरू किस उपशाखा की बोली है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो ऐसे सवाल आपके पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए थे। तो दोस्तों एक एक सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे में फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमको यह प्रसन्नता हो कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ाई को समझ रहे हैं। अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने भीतर सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर कहीं पे कंटेंट में कोई दिक्कत होती है तो आप कंटेंट में बताइएगा। ठीक है, ये इसका सुधारने का कार्य किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और इसी पर विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।